हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं मिशन फॉर एनसीईआरटी। तो आज का जो वीडियो है वो है फिजिक्स का हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। उससे पहले हम आपको बता दें कि फिजिक्स हम ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ेंगे और डे बाय डे इसका एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे और उसका न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स पढ़ना और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो आज से ही वीडियो में बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो मिल जाए। और आपका कोई भी अगर क्वेरी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं हम अपने यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। ये हमारा पहला चैप्टर है। बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिससे मापन किया जा सके। भौतिक राशि किसी भी पदार्थ का वह गुण है, मतलब कोई पदार्थ है उसका एक गुण होना चाहिए ना, कि किसी भी पदार्थ, भौतिक राशि किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिससे मापन किया जा सके और उसको माप को संख्या में प्रदर्शित किया जा सके। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा होगा। ऐसे हम जो एग्जाम देंगे वो ये ऑप्शनल होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ को तो बहुत कम समझ में आता है। भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि किसी पदार्थ का वह गुण है जिसे मापन किया जा सके और उस माप को संख्या में प्रदर्शित किया जा सके। मापन किया जा सके और उस माप को संख्या में प्रदर्शित किया जा सके, वह होता है हमारी भौतिक राशि। जैसे बल, संवेग, ये सब। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वो पीछे वाला आपको समझ में आएगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं मात्रक पे। मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है? मात्रक दो तरीके से निकाल सकते हैं, होना चाहिए। देखिए, एक होता है संख्यात्मक मान और एक होता है यूनिट। संख्यात्मक मान, मात्रक तो दोनों ही है। संख्यात्मक मान में क्या आएगा कि संख्या आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए 5 kg, तो संख्यात्मक मान ये भी एक मात्रक है 5, और kg भी एक मात्रक है कि हम वजन में मांग रहे हैं, केजी में चाहिए हमको। देखिए कब जरूरत पड़ता है, जब हम मान लीजिए किसी शॉप पे कुछ खरीदने गए, अगर हम सपोज करिए हम चावल खरीदने गए, तो हम क्या कहेंगे, एक चावल दीजिए, तो कहेगा ना भाई चावल तो देंगे बट कितना दें। तो दोनों की जरूरत पड़ती है। देखिए मात्रक में देखिए संख्यात्मक मान और यूनिट दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि 5, अगर हम सिर्फ संख्यात्मक मान जानते हैं तो कहेंगे कि 5 चावल दीजिए, तो कहेंगे क्या 5 केजी दे, 5 ग्राम दे, 5 5 क्विंटल दे, कितना दे। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हम उसको बताएंगे कि 5 केजी दीजिए। ठीक है, कोई भी चीज, अगर अदर चीज लेने गए, कपड़ा लेने गए, तो भी हमें मीटर और सेंटीमीटर ये सब मतलब जरूरत पड़ेगी ना। कि जैसे हम कहेंगे कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए, ऐसे कह दें तो दुकानदार समझ गया। लेकिन अगर कहेंगे ना कि कपड़ा दीजिए, तो भी नहीं समझे कितना कपड़ा दें, तो हम कह देंगे कि 2 कपड़ा दीजिए। तो 2 कपड़ा अलग अलग देना है या 2 मीटर कपड़ा देना है, ये बताना पड़ेगा। इसके लिए जरूरत पड़ा मात्रक की। मात्रक क्या होता है, इसमें संख्यात्मक मान भी आएंगे और हमारा यूनिट भी आएगा। तो संख्यात्मक मान में जैसे ये गिनती वाला टर्म आ गया और यूनिट में केजी, मीटर, ये सब आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ तक समझे कि मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, संख्यात्मक मान क्या है, मात्रक के। ठीक है, देखिए मापन पद्धति, जो भौतिक राशि है ना, उसकी जो मापन पद्धति है वो 3 तरह की है। मापन पद्धति को डेवलप किया गया, तो मतलब पहले 3 तरह से 3 मापन पद्धति चलती थी। पहला है सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस होता है, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। एफ से होता है फुट, पी से होता है पौंड, सेकंड। एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम और एस से होता है सेकंड। सेकंड सब में कॉमन है। तो मापन पद्धति, 3 प्रचलित मापन पद्धति थी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस।
आगे इसको देखते हैं कि CGS, FPS और MKS, यहीं पे देख लीजिए। पहले CGS से हम क्या लिखेंगे, C से सेंटीमीटर, 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 G से ग्राम हो जाएगा और S से सेकंड हो गया। ठीक है, F से क्या हो गया, फूड, पौंड, सेकंड। M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। CGS, FPS, MKS से मापन पद्धति कितनी है, 3। CGS, FPS, MKS। CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS फूड, पौंड, सेकंड। MKS मीटर, किलोग्राम और सेकंड। आगे देखते हैं अब हम। देखिए, जो मात्रक पद्धति थी 3 जो हमारे पास, CGS, FPS और MKS, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉलो होता था। कोई CGS को मानता था, FPS को कोई मानता था, कोई MKS को मानता था। ठीक है, तो हम जब अलग कंट्री में जाते थे तो हमें वहाँ का मात्रक भी सीखना पड़ता था, क्योंकि वहाँ दुकानदार वो जानता नहीं था जो हम जानते हैं। जैसे अभी ही हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो लैंग्वेज आप बोलते हैं वो नहीं जानते हैं। तो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक लैंग्वेज बनाया गया जो इंग्लिश है। इंग्लिश आप कहीं भी जा करके किसी भी कंट्री में रहने के लिए आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं और लोग समझते भी हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हमारे पास ये जो 3 पद्धति चल रही थी मापन की, FPS, MKS और CGS, तब बहुत दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय तौर पर कि हम इसी को फॉलो करेंगे चाहे कहीं भी जाएं। उसी को फॉलो करने के लिए SI बनाया गया, SI अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, 1971 में 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग ने एक अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। अलग अलग कंट्रियों से मापतौल विभाग के लोगों को बुलाया गया और एक अधिवेशन मतलब बनाया गया, और उसमें SI पद्धति को मान्यता मिली। SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, SI पद्धति में क्या था कि एक आधारीय मात्रक था, एक संपूरक मात्रक। SI पद्धति को भी 2 भागों में बांट दिया गया, आधारीय मात्रक और संपूरक मात्रक है। आधारीय मात्रक की संख्या 7 और संपूरक मात्रक की संख्या 9। तो इसलिए हम SI मात्रक की संख्या हम कह सकते हैं, सॉरी, ये संपूरक मात्रक की संख्या 2, तो SI मात्रक की संख्या हम कह सकते हैं कि 9 है, दोनों को ऐड करके। आप SI मात्रक समझ गए कि अंतरराष्ट्रीय तौर पे, मतलब देश के हर कोने में यही यूज होगा और यही लागू होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति से SI हो गया। तो हम कहते हैं ना कि SI यूनिट निकालो, उसका SI मात्रक क्या है, इस तरीके से, तो वो SI वही हुआ। तो आधारीय मात्रक 7 है हमारे पास, संपूरक मात्रक 2 और SI मात्रक कितना है, 9 है। जबकि हम पढ़ेंगे बहुत ही कम, सिर्फ 3, और उसी से हम आपको बताएंगे कि आप 3 से ही बहुत मतलब सब लगा सकते हैं, सब जान सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पे नाम, मात्रक, संकेत और बीमा। देखिए नाम क्या है, लंबाई। अगर लंबाई का मात्रक क्या लिख सकते हैं, लंबाई का मात्रक क्या लिख सकते हैं, तो मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर। हम लंबाई को अंतरराष्ट्रीय तौर पे नापेंगे तो मीटर में। देखिए SI पद्धति जो बनाया गया ना, MKS पद्धति को ही ध्यान में रख के बनाया गया, MKS का ही ज्यादातर इसमें लागू हुआ। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। उसी तरह द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, kg, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। MKS वाले को ही ज्यादातर फॉलो किया गया है। समय का मात्रक सेकंड, सेकंड। देखिए लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक kg हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। MKS से हम देख लिए थे कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, तो मीटर, kg और सेकंड। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक kg और समय का मात्रक सेकंड। अब संकेत, संकेत में हम क्या लिख देते हैं कि मीटर, तो m लिख देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि मीटर है। यहाँ पे देखिए किलोग्राम लिख लीजिए,
किलोग्राम, और इसका संकेत हम लिखेंगे तो केजी लिखेंगे। ये समय का संकेत सेकंड में लिखे हैं तो यहाँ एस लिख देते हैं। एस लिखते ही हम जान जाते हैं कि ये समय को कह रहा है। अब मेन होता है बीमा, और बीमा में ही हम गलती करते हैं और बीमा ही निकालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल ईजी है बीमा निकालना। देखिए मीटर को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। मीटर को लंबाई को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। लेंथ का ये पहला वर्ड एल, इसका बीमा हो जाएगा एल। ठीक है, द्रव्यमान का बीमा लिख करके इसको ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास, और इसका जो पहला लेटर है एम, वही हो जाएगा इसका बीमा एम। इस तरह से कर देंगे। ठीक है, समय को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, टाइम, और टाइम का पहला अक्षर टी, ये हो जाएगा टाइम का बीमा टी। और इस तरह ऐसे कर देंगे। तो बहुत ही इजी है कि नहीं समझना। लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, मात्रक तो हमें याद है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। उसी तरह से संकेत का पहला ले लेंगे एम, केजी और एस। बीमा लिखने के लिए इंग्लिश वाला वर्ड यूज करेंगे। लेंथ एल से होता है, मास एम से होगा, समय टी से होगा। ठीक है, अब आगे बताएंगे और हमें क्या क्या याद रखना है और कौन सा, मतलब सबसे पहले कि आपको बनाना आ जाए इसे। जब कोई भी नाम पूछे, नाम का उसका मात्रक पूछे, तो आपको बनाना आ जाए। मात्रक और बीमा बनाने के लिए हम बताएंगे अभी। देखिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए आगे देखेंगे जो अभी हम पहले बताए हैं आपको लंबाई, द्रव्यमान और मास। जो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये जो था वो क्या था, आधारीय मात्रक था। ठीक है, और 2 संपूरक मात्रक है। आधारीय मात्रक और भी है, जैसे कि 7 आधारीय मात्रक है हमारे पास, हमने 3 आपको बताया। और देखिए संपूरक मात्रक 2 है, ये याद रखेंगे। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। इसका जो संकेत होता है RAD होता है। ठीक है, और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, और इसका जो संकेत होता है SR होता है। ठीक है, ये 2 याद रखेंगे। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो आधारीय मात्रक को हम मिला करके, मतलब आधारीय मात्रक से हम जो बनाते हैं उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न किया गया, उसको हम बनाना बता दे रहे हैं। बहुत सारा मात्रक है जो एक दिन में आप चाहेंगे याद करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। याद तो हो जाएगा बट आप उसे भूल जाएंगे। तो पहले आप बनाना सीख लीजिए, और जैसे जैसे हम फिजिक्स का आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे मात्रक और बीमा जो ऐसा चैप्टर है जो हमेशा हर चैप्टर में इसको पढ़ते जाना है। जहाँ पे भी जो वर्ड आएगा उसका मात्रक और बीमा देखेंगे, सदिश और अदिश देखेंगे। तो इस तरीके से हमें लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी आपको इस चैप्टर से ना बहुत ही कम, मतलब 1 से 2% ही समझ में आएगा यहाँ पे। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को भी हम मीटर में लिखते हैं, मतलब मीटर में ही नापेंगे, और चौड़ाई को भी हम किस में नापेंगे, तो मीटर में ही नापेंगे। तो मीटर गुना मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। अब बीमा, मीटर के लिए हम बीमा अब कैसे बनाएंगे कि बीमा क्या लिखेंगे, मीटर लंबाई का था और लंबाई को हम क्या बोलते हैं, लेंथ। तो L लिखेंगे और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे और ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा बीमा हो गया। ठीक है, अब देखिए आयतन एक लिए हैं, तो आयतन के लिए क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब मैथ वाला सूत्र यहाँ लिख करके ही हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए लंबाई को भी हम किस में नापते हैं, तो मीटर में नापते हैं। चौड़ाई को किस में नापते हैं, तो मीटर में ही नापेंगे। और ऊंचाई को भी किस में नापेंगे, तो हम मीटर में ही नापेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर क्यू हो गया, मीटर क्यू हो गया। तो मात्रक क्या आ गया, मीटर क्यू। और बीमा क्या लिखेंगे, तो ये M है, तो M किसका है, मात्रक किसका है, मतलब मीटर का है, लंबाई का है, सॉरी लंबाई का है। लंबाई को इंग्लिश में हम लेंथ बोलते हैं, तो L क्यू हो गया। इजी है कि नहीं, बीमा भी इजी है। अब चाल का क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी और बटा समय, यही होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए मात्रक लिखना है, तो दूरी को हम किस में नापते हैं, दूरी को हम मीटर में नापेंगे, और समय को किस में नापेंगे, तो बटा में समय किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड।
या ऐसे मीटर बटा के लिखिए या मीटर पर सेकंड ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं है। अब इसका हमें बीमा लिखना है, तो एम को हम क्या लिख देते थे, एल लिख देते हैं, और बट्टा में यहाँ समय को क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, सॉरी टी लिखेंगे। तो हम ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो एल लिख दिए और टी नीचे है तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो -1 कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 कर देंगे, और इसको इस तरह से ब्रैकेट दे देंगे। कहीं कहीं इसको ऐसे ना लिख करके आपके ऐसे लिखेगा, एम भी लिखेगा, एम एल टी लिखता है तो एम 0 कर देगा, मतलब एम नहीं है, एम ना के बराबर है, फिर एल है, फिर टी 1 कर देता है, ऐसे भी कर दिया है। तो ये भी गलत नहीं है आपका, ठीक है, ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। तो आपको जैसे ऑप्शन में मिले उस तरीके से हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिए हैं वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को भी हम मात्रक में लिखेंगे तो विस्थापन का क्या है, कैसे नापते हैं, मीटर में ही नापेंगे, तो m लिखेंगे और समय को t, तो ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकंड। जब ये भी मीटर पर सेकंड हो गया तो इसकी भी बीमा यही आ गया, ये कहिए दोनों का बीमा बराबर है, चाल और वेग का बीमा बराबर है, मात्रक भी बराबर है। अगर यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूला का ये है कि दूरी बटा समय लिए हैं, विस्थापन बटा समय लिए हैं, तो वो उस जगह का है, लेकिन ऐसे ही बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक हम ऐसे ही यूज करेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, जब पूरे चैप्टर में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन आई होप आपको कि इतना समझ में आ गया होगा कि हम इसको बनाएंगे कैसे, क्षेत्रफल, आयतन, चाल और वेग को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब देखेंगे हम खगोलीय दूरी का मापन। खगोलीय दूरी का मापन जैसे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की, ये सब खगोलीय दूरी का मापन देखेंगे। तो देखिए पूछता है प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष भी एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का ही मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसमें क्या होता है कि निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया कुल दूरी, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, मतलब कितना मीटर प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश तय करता है, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.467। देखिए आंख बंद करिए और इसको दिमाग में बैठाइए, क्योंकि ये डिजिट है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। अब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये पूछता है, तो दूरी का ही मात्रक है। इसमें होता क्या है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किया गया कुल दूरी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को तय करने, मतलब इसको मापने के लिए खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को। और एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.496, इसको भी आप याद करने की कोशिश करिए, 2-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। इसके बाद आता है पारसेक। पारसेक भी क्या है, एक दूरी का ही मात्रक है। इसे भी हम पारसेक से भी दूरी का ही मात्रक। एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर, ये 16 है। 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। और एक पारसेक बराबर 3.26, अगर ये 16 को हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये पूछता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता, ये पूछता है एग्जाम में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। खगोलीय इकाई क्या है, जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3 देखिए इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक, इस तरीके से आ रहा है ना एक एक। तो सबसे कम क्या है, सबसे ज़्यादा में आएगा 496 इंटू 10⁻15 मीटर,
प्रकाश वर्ष का है। उसके बाद पार्सेक का है 3.26 × 10⁻16 मीटर। उसके बाद खगोलीय इकाई का है 1.496 × 10⁻11। अगर आपको जैसे भी सुविधा लगे आप याद रखिए, बट लेकिन याद रखिए इसको, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पार्सेक। अब आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। देखिए अब देखेंगे हम समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत में क्या होता है कि मात्रक और बीमा दोनों सेम होता है। प्रत्येक पद का, किसी भी राशि का प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा सेम होता है, बराबर होता है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। समांगता के सिद्धांत में मात्रक और बीमा, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। तो हम देखिए एक गति का एक समीकरण लिए हैं, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। अब सबका मात्रक और बीमा समान होगा, ये करके देखेंगे। देखिए मात्रक कैसे समान होगा, ये v क्या है, v क्या है, वेग है। u क्या है, u भी एक वेग है, ठीक है। a क्या है, a एक त्वरण है, और t क्या है, समय है, अब हमको देखना ये है कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा निकाल के दिखाएंगे कि कैसे समान है। समांगता के सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी फॉर्मूले का जो प्रत्येक पद का, किसी भी सूत्र का प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। तो v क्या है, वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। u क्या है, ये भी एक वेग है, इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। और यहाँ पे देखिए त्वरण है, a क्या है, त्वरण है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, गुने t है तो सेकंड हो जाएगा। तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सेकंड जो है ना ये नीचे है तो ये ऊपर में है, तो एक एक कट गया तो मीटर पर सेकंड हो गया ना, मीटर पर सेकंड। अब इसका बीमा देखेंगे, बीमा क्या देखेंगे, बीमा कैसे होगा। अब देखिए मीटर का होगा L और सेकंड का क्या होगा, t पर -1 हो जाएगा, इसका भी बीमा वही हो जाएगा। तो हम बताए हैं कि समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान है। तो इस तरीके से हम समांगता का सिद्धांत प्रूफ कर दिए। और समांगता का सिद्धांत से अगर कोई फॉर्मूला पूछता है तो इसी तरीके से होगा कि समांगता का सिद्धांत यही करता है कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। एक चीज और है, देखिए कभी क्वेश्चन में आया हुआ है कि कौन सी भौतिक राशि जो है वो सापेक्ष नहीं है। तो समय ही एक ऐसा है ना कि वो सापेक्ष नहीं है। समय किसी के लिए रुकता है या किसी के सापेक्ष चलता है कि आप चलिए तब हम चलेंगे, या आप सोइए तो हम रुके रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो समय एक ऐसा भौतिक राशि है जो किसी के सापेक्ष नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी भौतिक राशि सापेक्ष नहीं है, तो इसमें आंसर होगा कि समय होगा। समय भौतिक राशि एक ऐसा है जो सापेक्ष नहीं है। अब एक होता है प्रतिदीप्त, जो याद रखेंगे, प्रतिदीप्त और प्रतिदीप्ति पुंज। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ल्यूमेक्स, और इसका होता है इसका होता है लक्स। देखिए हमसे भी गलती हो गया, लक्स, और इसका होता है ल्यूमेक्स। देखिए अभी हम बताएंगे कि आप गलती कैसे पकड़ लेंगे। प्रतिदीप्ति और प्रतिदीप्ति पुंज, प्रतिदीप्ति पुंज, जो बड़ा है उसके लिए बड़ा, जो छोटा है उसके लिए छोटा। बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, ये हम कॉन्सेप्ट रखे हैं। प्रतिदीप्ति पुंज तो ल्यूमेक्स हो गया, प्रतिदीप्ति लक्स हो गया, प्रतिदीप्ति लक्स हो गया, प्रतिदीप्ति पुंज ल्यूमेक्स हो गया। तो इस तरीके से जब गड़बड़ भी होगा ना आपसे तो आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में रहता है और हमें जब हम ऑप्शन चूज करते हैं तो गलती हो जाती है। तो देखिए प्रतिदीप्ति का छोटा है तो छोटा लक्स हो गया, प्रतिदीप्ति पुंज ल्यूमेक्स हो गया, ठीक है। अब हम कुछ थोड़ा सा और मात्रक देखना है। देखिए अब हम देखेंगे, ये डिजिट याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखिए
पावर ऑफ 10, ये एग्जाम में पूछता है कि इसके नाम का पावर ऑफ 10 पूछता है। एक्सा 10 टू द पावर 18 होता है, पेंटा 10 टू द पावर 15 होता है, टेरा 10 टू द पावर 12, गीगा 10 टू द पावर 9 और मेगा 10 टू द पावर 6। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होती है कि हमें याद रहता है, लेकिन जब माइनस वाला रहता है कि माइनस होगा या प्लस होगा, दो ऑप्शन तो हम लोग चूज कर लेते हैं, चार में से दो चूज कर लेते हैं कि अगर मेगा है तो 10 टू द पावर 6 होगा, बट 10 टू द पावर -6 होगा या फिर 6 होगा। देखिए जिसमें ए लगा हो, लास्ट में ए लगा हो तो वो पॉजिटिव होगा, ए लगा हो तो पॉजिटिव होगा, और ओ लगा हो जिसके लास्ट में उसमें निगेटिव लगाएंगे। देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो सबके लास्ट में ओ लगा है और इसमें ए लगा है, तो सब पॉजिटिव है और इधर सारा निगेटिव है। तो ऐसे याद रखिए, मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, 10 टू द पावर 6, 9, 12, 15, 18, 6, 9, 12, 15, 18, मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा। इसका कोई उपाय नहीं है। जब हम यहाँ कंफ्यूज होंगे तो ए से प्लस और ओ से माइनस, इतना याद रखेंगे और बाकी हमें थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ होगा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, एंटो। देखिए मिली, इसी में सिर्फ ओ नहीं लगा है, मिली 10 टू द पावर -3, तो ए भी तो नहीं लगा है ना, तो मिली 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पिको 10 टू द पावर -12, फेंटो 10 टू द पावर -15 और एटो 10 टू द पावर -18। ये है, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला जो चैप्टर है वो वेक्टर एंड स्केलर है, सदिश एवं अदिश, उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। तो साथ में पहले चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।